हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टॉपिक ये है गाइस कि आपके जो पर्सन है इस वक्त में आपके बारे में लोगों से क्या बातें बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। चलिए देखते हैं गाइस आपका पर्सन आपके बारे में लोगों से क्या बातें बोल रहा है। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बोलते हैं लोगों से? ओके। ओके फाइन। सो डियर, पहला कार्ड है रेनबो रिवाइवर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, देखिए रेनबो रिवाइवर ना बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बात करता है कि एक लड़की है जिस पर कलरफुल ड्रेस है और वो अपनी लाइफ में बड़ा इंजॉय करती है, खुश रहती है। यू नो वॉट, आपके बारे में तो बातें इसी तरीके से बोल सकते हैं आपके पर्सन की। आप बहुत ही मस्त मौला इंसान है, खुश रहते हैं, खुशी से जीते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। ठीक है। आई थिंक रेनबो रिवाइवर ना इस तरीके की बात कर रहा है कि आपके पर्सन कुछ इस तरीके की बातें बोलते हैं आपके बारे में कि आप जहाँ भी जाते हैं खुशियों का माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आपकी प्रेजेंस पॉजिटिव वाइब देती है और ये एक्चुअली में है। ठीक है, आप अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप लोगों के बारे में ज़्यादा हेटरेट नहीं रखते, गंदगी नहीं रखते मन के अंदर, ऐसे लोगों का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है जिनके अंदर जेलसी कम हो। और ऐसे लोग जब भी कहीं जाते हैं तो माहौल वहाँ बहुत पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हाई वाइब्रेशन जो लोग होते हैं इनकी कुछ पहचान होती है। ठीक है, हाई वाइब्रेशन लोगों की एक पहचान होगी कि वो जहाँ से भी निकलेंगे लोग उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उनके बारे में एक तरीके से इंटरेस्ट होगा लोगों को जानने में। वो किसी स्टोर में जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे, किसी दुकान में जाएंगे, ठीक है, शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। अगर उनका ऑरा पॉजिटिव है तो वहाँ पर आपके जाने के बाद भीड़ लग जाएगी वहाँ पे। ठीक है, मतलब आपका ऑरा ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर साइन होता है आपसे एनिमल्स, आपसे जो भी पेट्स हैं। ठीक है, जो भी एनिमल्स होते हैं वो सब आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, एनिमल मतलब जो भी हैं, बर्ड्स हैं वगैरह, वो आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशनल इंसान हो और आप जहाँ भी रहोगे वहाँ खुशियों का माहौल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
और भी बहुत सारे साइंस होते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं उनकी। तो रेनबो रिवाइवर इसी चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, जिसमें लड़की जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है, और उसका जो ऑरा है वो उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किए हुए है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना कहीं इनको आप में यही क्वालिटी नज़र आती है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी अपने साथ चलती है। ठीक है, आप कहीं पर हैं तो वहाँ ज़्यादा समय नकारात्मकता नहीं रह सकती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके साथ वाइब भी बेकार आती है। ठीक है, वो बैठ जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि पूरी एनर्जी को खींच लिया है उन्होंने। और जब भी बात करेंगे तो कुछ ऐसी ही बात करते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, जो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं। मुझे ना ऐसे विक्टिम मेंटालिटी के लोग बहुत कम पसंद आते हैं। ठीक है, सबकी लाइफ में आज के टाइम में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में दुख होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में पेन ना हो। ठीक है, किसी को किसी चीज़ का है, किसी को किसी चीज़ का है। लेकिन कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। वो सब विक्टिम मेंटालिटी में, और ये क्या करते हैं, इस तरीके की एनर्जी को क्रिएट करके अपने ऑरा को वीक करते चले जाते हैं। इनके साथ ना रहना कोई पसंद करता है, ना उनके साथ कोई बैठना पसंद करता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है रेनबो रिवाइवर की, तो आपका पर्सन तो आपके साथ रहना भी पसंद करता है और बैठना भी पसंद करता है, क्योंकि आपसे उसे एक दिव्य ऊर्जा का, यानी कि एक पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। आपके पर्सन इस वक्त में लोगों से कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपने फिलहाल अपनी रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा स्टैंड ले रखा है। आपको दिखाई देगा ये जो लड़की है वो डिवाइन लाइट के अंदर है, और उसको ना अभी मतलब ये है कि उसका सीधा रास्ता है कि उसको यूनिवर्स तक जाना है। ठीक है, उसने ऐसा मतलब अकेले चल रही है वो। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो लोगों से कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि उसको नहीं है किसी की ज़रूरत। ठीक है, उसको अगर अपने दिमाग पर आ गई कि उसको चलना है तो वो अकेले चलने के लिए भी तैयार होती है या होता है। उसको ऐसा नहीं होता है कि कोई आए उसका हाथ थामे। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा, जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन अनुभव करते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर चलने को रेडी हो रहा है किसी भी रास्ते में अकेले, तो इसका मतलब है उसको खुद पर कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, उसका विश्वास परमात्मा पर अटल है, क्योंकि ये दो ही सूरतों में इंसान अकेला चल सकता है, जब उसे खुद पर विश्वास हो और परमात्मा पर विश्वास हो। वो इंसान जो खुद पर ट्रस्ट नहीं करता और परमात्मा पर ट्रस्ट नहीं करता, उसके लिए अकेला चलना बड़ा मुश्किल है। उसको हमेशा ऐसा लगा रहेगा, डर लगा रहेगा, कोई हो मेरे साथ जो चले, कोई हो जो मेरे लिए आगे काम करे, कोई हो जो मेरी को मदद करे। ठीक है, जबकि उसे स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना, परमात्मा इस जर्नी में आपको समय समय पर मदद भेजते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कह दिया परमात्मा की मर्जी से चलता हूँ, तो जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके पास लोग भी अवेलेबल होंगे, आपके पास चीज़ें भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों से बड़ा डरते हैं, क्योंकि वो अकेले चलने से डरते हैं, इसीलिए वो ऐसी जगहों पर भी रह लेते हैं जहाँ उन्हें डोमिनेट किया जा रहा हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। क्यों क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि डर होता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया या निकल गई तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मेरे लिए काम कौन करेगा। ठीक है, मुझे मतलब वो स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, मैंने गर्ल्स को इस तरीके से बहुत देखा है। तो उनमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके किसी भी प्रताड़ना को नो बोलें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रताड़ना सह रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपनी सोल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है ऑल टाइड अप का एंड वर्ल्ड का। ऑल टाइड अप यानी आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं वो ऐसा भी बोलते हैं कि आपकी जो उनकी जो दुनिया है वो आप में स्टक है पूरी तरीके से, यानी कि आपके जो पर्सन है उनकी दुनिया आप में स्टक है। ठीक है, अगर आप हो तो आपके पर्सन हैं। ठीक है, मतलब अगर आप हैं तो आपके पर्सन हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है, या फिर आप पर ये पर्सन स्टक रहते हैं पूरी तरीके से। आप बताए गाइस, लव की खासियत होती है कि आपको मानने भी नहीं देगा और जानने भी नहीं देगा। मतलब क्या है, मानने ये नहीं देगा कि आप उसके लिए बहुत खास हैं, और जानने ये नहीं देगा कि आपका जो ईगो है, ठीक है, मतलब इंसान का जो ईगो है वो उस इंसान को आपकी तरफ रोके हुए है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें इंसान मानने और जानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जबकि कितना खूबसूरत कनेक्शन है, इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है ना, इनके अंदर बहुत ईगो है, रेबेल का कार्ड दिखाता है, इसके अंदर बड़ा ईगो है, गुस्सा है, धज्जियां उड़ा दूं ऐसे ईगो की सच में। ठीक है, इंसान की हालत खराब करके रख दे कोई व्यक्ति का ईगो। देखिए रेबेल का कार्ड है, आज भी वो इंसान ना अपनी धुन में है। ठीक है, जबकि उसको दिखाई दे रहा है कि उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम उसने मुझे गुस्सा दिखाया, उसने मुझे ईगो दिखाया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर अहंकार है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है कि कोई सामने से आकर उसका कुछ बिगाड़े, वो अपना खुद ही सब कुछ बिगाड़ लेता है। जिसके अंदर गुस्सा और ईगो दोनों चीज़ें हैं, वो इंसान खुद ही सब कुछ बिगाड़ लेता है अपना, उससे ज़रूरत ही नहीं कि कोई इसका कुछ बिगाड़े आकर। आपके जो पर्सन है, हो सकता है इन्हें आप में ईगो नज़र आता हो, मतलब
मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन को आपके अंदर भी ईगो नज़र आता है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईगोस्टिक व्यक्ति को पर्सन ईगो जो पार्टनर जो एंजल्स होते हैं वो ईगोस्टिक से ही मिलवाते हैं। मैंने अक्सर ऐसा नोटिस किया है कि आप जिस वाइब्रेशन में होते हैं उस वाइब्रेशन का व्यक्ति अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ईगोस्टिक है, बड़ा ही ईगोस्टिक व्यक्ति है, तो अपनी लाइफ में ऐसे ही व्यक्ति को इनवाइट करेगा जो उसी के दर्जे का ईगोस्टिक होगा, ठीक है। मतलब होगा वो वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही ईगोस्टिक होगा। वो बात अलग है कि बाद में इंसान अपनी दुर्दशा करवा लेता है कनेक्शन में रहने के बाद। लेकिन अगर बात करूँ स्टार्टिंग की, तो जितने अव्वल दर्जे के आपके पर्सन ईगोस्टिक रहे हैं, स्टार्टिंग में आप भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आ रही है एनर्जी कि आपके पर्सन को दिखाई देता है आपके अंदर ईगो, ठीक है। बाद में ये होता है कि एक इंसान का कम हो जाता है, एक इंसान का बना रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में बराबर टक्कर की होती है, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जाएं थी, आपने उसी ऊर्जा का आदमी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया, यानी उसी ऊर्जा का इंसान आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपके जो पर्सन है ना कहीं इनकी बातें आपको लेकर कुछ ऐसी हो सकती हैं कि उसकी लाइफ में अभी उसका कुछ हुआ नहीं, या फिर वो अभी भी शांत है, उसका कुछ नहीं बना, कुछ इस तरीके की बातें भी ये पर्सन आपके बारे में बोल सकते हैं फिलहाल में, क्योंकि शायद आप इस वक्त में अकेले हैं, या फिर आप ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं। तो ये भी एनर्जी है कि आपको, मतलब इंट्रोवर्ट बोला जाता है बेसिकली आपके पार्टनर के थ्रू, कि आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है, अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले ही ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर की दुनिया में, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको लोगों में, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको भेड़ चाल में, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको लोगों की तरह दिखावे में, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मुझे तो लगता है आधी दुख और आधी तकलीफ की वजह इसी में है कि इंसान को दिखाना है जो वो नहीं है, ठीक है। आप देखो सोशल मीडिया पे ना इतना ज़्यादा दिखावा होता है, इतना ज़्यादा सबकी लाइफ में अंदर क्या चल रहा है और बाहर वो क्या दिखा रहे हैं, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर ना इसी चीज़ की बात हो रही कि जितना आप दिखावा एक्स्ट्रा करना चाहेंगे ना, उतने आपको एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, उतने आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उतना प्रेशर माइंड के ऊपर बढ़ेगा। इससे बेटर है कि दिखावा ना किया जाए, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है भाई, नहीं है खुश तो क्या करें। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंसान जो ओरिजिनल जी सकता है ना, वैसा इंसान दिखावे के साथ नहीं जी सकता। आपके पर्सन आपको ओरिजिनल और इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है, प्योर ओरिजिनल इंट्रोवर्ट इंसान, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर इंटीग्रेशन। फिर भी ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे पूरक है, मतलब ये आपसे पूर्ण होते हैं, यानी आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है इंटीग्रेशन कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन से काफ़ी अपोजिट भी हैं। अपोजिट का मतलब हो गया कि आप इस पर्सन से बहुत अलग भी इनको प्रतीत होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे थोड़े अलग हैं, थोड़े नहीं काफ़ी अलग हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ये दिखाता है कि अगर एक इंट्रोवर्ट है तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, एक इमोशनल है तो दूसरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। ब्लैक और वाइट ये दोनों कलर्स कभी भी आपस में एक जैसे नहीं हो सकते, इनसे कोई मैच ही नहीं है। एक बिल्कुल ही वाइट, एक बिल्कुल ही ब्लैक। तो ये दोनों एनर्जीज इस चीज़ को शो करती हैं कि आप दोनों ही डिफरेंट हो, एकदम ही डिफरेंट हो, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा अगर ईगोस्टिक है तो दूसरा मतलब थोड़ा हो सकता है कि उसके अंदर वो एनर्जीज हों कि प्यार व्यार के मामले में वो ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। एक के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है तो एक के अंदर कम होगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है कि थोड़े थोड़े अलग हो आप दोनों, है ना। यहाँ पर कार्ड है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग हो, ठीक है। बाकी मुझे ईगो के मामले में तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है, क्योंकि ईगो का कार्ड यहाँ रिवेल आया है। जैसे आपके पर्सन को आप में ईगो बड़ा नजर आता है। यहाँ पर कार्ड है वर्ल्ड का, 8 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन ये बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, ठीक है। लोगों को चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, उनके लिए काम करना, ये सब चीज़ें आपको बड़ा ही पसंद है। एंड आपके जो पर्सन है ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल भी, यानी कि ये भी बोलते हैं कि जो इनको आपके लिए फीलिंग्स हैं वो किसी और के लिए नहीं और कतई नहीं है, ठीक है। आपको लेकर जो भी फीलिंग्स इस पर्सन के मन में है वो किसी और को लेकर नहीं है। एंड वी हैव डेथ एंड वर्ल्ड। यहाँ पर इस चीज़ की भी एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं गाइस, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। भले इस पर्सन के अंदर कितना भी ईगो हो, लेकिन इस इंसान के अंदर आपको लेकर लव स्ट्रांग है, क्योंकि अगर लव है तो फिर यहाँ पर ये भी एनर्जी है डेथ और वर्ल्ड की, कि फिर कोई कुछ भी कहे, ठीक है। इस पर्सन की दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म होती है और ये बिल्कुल अटल सत्य है, ठीक है। यहाँ 8 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन ना, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है गाइस, ये पता ईगो का जो गेम है ना, अगर ईगो हटा दिया जाए ना तो लव की वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी अर्थ के ऊपर कि मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ईगो चल रहा है इस टाइम पीरियड में।
एट ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहे हैं कि इंसान ना अपनी ईगो के चलते इग्नोर कर देता है अपनी फीलिंग्स को। ये खुद ही बोलते हैं कि ये आपकी मतलब आप इस पर्सन की दुनिया आए हैं, क्योंकि 2 बार मैसेज आया है, डेथ और वर्ल्ड भी आया है। और ये ऐसा भी शायद बोलते हैं कि आपके आने के बाद काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी बदलाव इस पर्सन की एनर्जी में आ गया, इनफैक्ट काफ़ी ही हद तक चेंज हो गया, यानी शायद पूरे ही चेंज हो गया। आई थिंक इस तरह से भी एनर्जी निकल कर आ रही है। गाइस, आपसे कितना रीडिंग रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।